हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे जय प्रभुपादा 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 जय प्रभुपादा। हरे कृष्णा। तो आपका स्वागत है आज का 17वां सेशन। इसमें हम बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है को लेने जा रहे हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगस्त्वकर्मणि। भगवान बोल रहे हैं, हे अर्जुन, तुम्हें क्या कहा है? कर्म करने का अधिकार है, लेकिन माँ फल पदाचन, लेकिन फल की इच्छा मत करो। माँ कर्म फल हेतुर्भु माते संगस्त अकर्मणि। यहाँ पर भगवान चार चीज बता रहे हैं। आपको क्या, आपके आपका अधिकार क्या है? यह मतलब आपके पास में अधिकार है। कर्मण्य व अधिकार अस्ते, मतलब आपके पास में अधिकार है कर्म करने का। दूसरी चीज बता रहे हैं कि आपको माँ फलेषु कदाचन, मतलब आपको लेकिन अनासक्त होना है फल से। तीसरी चीज बता रहे हैं कि माँ कर्म फल हेतुर्भु, हेतु मतलब कर्म जो फल है वो आ रहा है, उसका आप खुद को कर्ता मत समझो, मतलब अहंकार से युक्त मत हो जाओ। हाँ, अपने आप को कर्ता मत समझो। माते संगस्तु अकर्मणि। और फिर चौथी बात इसमें बता रहे हैं श्लोक में कि ऐसा नहीं तो फल मैं नहीं, मेरे कारण से नहीं आता है, भगवान की इच्छा से आता है, तो मैं कुछ कार्य नहीं करूंगा, बैठा रहूंगा, तो ऐसा भी नहीं है। तो इसीलिए आपको अपना कार्य भी करना है। इस प्रकार से चार चीजें इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं। तो इसीलिए अ, हमको अगर कोई भी कार्य करना होता है तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है, हमको एकाग्र होना होता है। तो एकाग्रता में क्या होता लगता है? तीन चीज रखते हैं। कॉन्सेंट्रेशन, उसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन। तो कॉन्सेंट्रेशन में है ध्यान, ध्यान मतलब अटेंशन। जागरूकता मतलब अवेयरनेस। अवशोषण, अवशोषण मतलब एब्जॉर्प्शन, इंग्लिश में बोलते हैं उसको। तो एकाग्रता का उदाहरण दिया जाता है कि जब दुर्योधन द्रोणाचार्य ने परीक्षा लिया अर्जुन का। थोड़ा हम स्पीड में जाएंगे, ज्यादा स्लाइड है तो ध्यान से आपको सुनना होगा। तो एकाग्रता, अटेंशन के साथ में, जैसे द्रोणाचार्य ने परीक्षा ली थी अर्जुन का, और एक लकड़ी का तोता या पंछी रखा था, तो उनको कुछ भी नहीं दिख रहा था, केवल वो तोते की या फिर वो पंछी की आंख ही दिख रही थी। तो वैसे हमारा, हम जो भी करते हैं एकाग्रता साथ में करना चाहिए। ए, अ, तो जैसे ये लोगों की गलत धारणा है कि इस श्लोक के बारे में कि आपको फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। जैसे कोई गृहिणी खाना बना रही है, तो खाना बनाते वक्त वो ध्यान नहीं देगी, वो अटेंशन नहीं देगी, और कितना भी नमक पड़ो, कुछ भी पड़ो, अपने आप सब कुछ बन जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो उसको अपना कार्य करना पड़ेगा।
तो हर व्यक्ति जैसे स्टूडेंट है, पढ़ाई कर रहा है, तो फल तो मेरे हाथ में नहीं है, तो वो अपना पढ़ाई करेगा ही नहीं। तो ये श्लोक का वो अर्थ नहीं होता है। तो हमको अपना ड्यूटी करना है, तो एकाग्रता है। फिर दूसरा है जागरूकता, अवेयरनेस। मतलब हम क्या कर रहे हैं उसका जैसे एक मंदिर बन रहा था, तो 3 लेबर थे वहां पर काम कर रहे थे मंदिर निर्माण में। तो एक लेबर को पूछा गया, तो आप क्या कर रहे हो? तो हम दीवार बांध रहे हैं बोला। दूसरे लेबर को पूछा गया, तो उसने बोला हम एक बड़ा हॉल बना रहे हैं, उसमें लोग रहेंगे। और तीसरे लोग लेबर को पूछा गया, तो आप क्या कर रहे हैं? तो बोले कि हमारा भाग्य है, हम भगवान का मंदिर बना रहे हैं, भगवान के मंदिर में भगवान विराजित होंगे, ऐसा पुण्य का कार्य बहुत ही भाग्य से मिलता है। मतलब तीसरा जो व्यक्ति था वो बहुत जागरूक था, तो अवेयरनेस होता है कुछ भी कार्य करने के लिए। और तीसरा है अवशोषण या फिर एब्जॉर्प्शन, उसको पूरा तल्लीनता। तो कोई भी कार्य हमको करना है, तो तल्लीनता के साथ में करना होता है। हाँ, हम जैसे स्टूडेंट कोई पढ़ाई पढ़ रहा है, तो वो इधर-उधर ध्यान भटका के नहीं कर सकता। कोई ड्राइवर ड्राइविंग कर रहा है, तो उसको पूरा एब्जॉर्प्शन के साथ में करना होगा। जब तक व्यक्ति एब्जॉर्ब नहीं होगा, उसको जो है वो अपना का कर्तव्य है ठीक से नहीं कर पाएगा। तो हमको ये कार्य किस लिए करना चाहिए? तो हमको फल से अनासक्त होके कार्य करना चाहिए भगवान की प्रसन्नता के लिए। क्योंकि हम कार्य कर सकते हैं, फल के ऊपर हमारा नियंत्रण नहीं है। तो कोई कहेगा कि फिर हमको ये कार्य करना ही क्यों है? क्या उद्देश्य है? जैसे हम नियम करते ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये आश्रमों के जो नियम है उसका हम पालन करते हैं। ये नियमों का पालन क्यों करना है? तो बोला गया है आत्मशुद्धि। मतलब ये सब हम पालन जब करेंगे तो हमारा हृदय शुद्ध होगा, हमारा शुद्धिकरण होगा। तो इसीलिए हमको अपना प्रयास पूरा करना है। तो यहाँ पर बताया गया है कि जैसे वर्णन आता है, जटायु ने सीता माता को बचाने के लिए प्रयास किया। तो सीता माता को बचाने में पूरा प्रयास किया। तो आध्यात्मिक मार्ग में जैसे मैं चर्चा कर रहा था कि एक स्टूडेंट होता है, 50 सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग के और 48 पूरा किया और 2 सब्जेक्ट रह गया, तो उसको इंजीनियरिंग डिग्री नहीं मिलेगा। लेकिन आध्यात्म में ऐसा नहीं है। जटायु बाहरी तौर से वो हार गया है। जब उसने देखा कि सीता माता का अपहरण हो रहा है, तो पूरी ताकत से बूढ़ा था, वो बचाना चाह रहा था सीता माता को, तो पूरा अपना ताकत लगा दिया, घोड़ों को मार दिया, और रावण का जो कवच था उसको तोड़ दिया। तो फिर रावण को लगा कि ये साधारण नहीं है, तो फिर उसने तलवार लेके जटायु का एक पंख काट दिया। तो उसमें बोला गया है कि हालांकि वो जटायु हार गया एक दृष्टि से, वैसे वो हारा भी नहीं है। उसका जटायु का एक रोल था कि वो डिले करना चाहता था। वो अ, वो जो मुहूर्त था, उस मुहूर्त में कुछ भी काम होता है तो सक्सेस हो जाता है। तो रावण का वो मुहूर्त डिले करना था। तो एक दृष्टि से जटायु हार गया। जैसे इस संसार में हम हारते हैं, तो या फिर हम सक्सेस नहीं होते हैं, तो हमको इंजीनियरिंग डिग्री नहीं मिलता है। लेकिन आध्यात्म में जो प्रयास है, जैसे हम चर्चा कर रहे थे, स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। थोड़ा भी प्रयास है तो वो वेस्ट नहीं जाता है। तो इसीलिए इंग्लिश में कहावत है कि आध्यात्म में कैसा है कि द सक्सेस इज नॉट इन अ ट्रॉफी वोन। मतलब सक्सेस जो यश है, ट्रॉफी हाथ में आ गई, सब लोगों को पहला नंबर थोड़ी आता है। सबको आजकल पहला नंबर सबका नहीं आता है। आजकल जो है हर कोई व्यक्ति चाहता है कि मुझे पहला नंबर आना चाहिए। इसी नाम पे फिर कंपटीशन होता है, कट थ्रोट कंपटीशन। बहुत सारे लोग इसमें सुसाइड भी करते हैं। तो इसे तो सक्सेस इज नॉट इन अ ट्रॉफी वोन बट इज इन रेस रन, ऐसा बोला गया है कि जैसे कोई विद्यार्थी किसी एग्जाम का आईएएस की तैयारी कर रहा है, उसने कुछ तैयारी करके बहुत सारा मेमोराइज कर लिया बहुत सारी चीजें, लेकिन वो आईएएस क्रैक नहीं कर पाया। तो वो जो उसने अर्जित किया वो वेस्ट नहीं है, उसको दूसरे एग्जाम में फायदा होगा। एमपीएससी का एग्जाम देगा तो उसमें लाभ होगा। तो इसीलिए जो भक्त होते हैं वो जानता है कि हमारा जो भी प्रयास है भक्ति में, वो जो है अभी तुरंत सक्सेस ना हो, लेकिन हम वेस्ट नहीं है। तो जटायु से प्रसन्न होकर राम ने जटायु को वैकुंठ, हालांकि जटायु रावण के खिलाफ युद्ध में हार गया। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि भगवान राम का उनको सानिध्य प्राप्त हुआ, हालांकि वो हार गए थे।
या और उदाहरण दिया जाता है कि हनुमान और गिलेरी का। हनुमान वो तो बड़ा-बड़ा कार्य कर रहे थे और गिलेरी जो है गिलेरी जो क्या कर रही थी, अपना छोटा-छोटा बालू के कण उठा रही थी। लेकिन भगवान की नज़र में सबका सेवा सेम है। अपना वो अपना-अपना बेस्ट कर रही थी। तो हमको अपना बेस्ट करना है और जब जटायु हार भी गए तो भी भगवान ने उनको क्या किया, वैकुंठ लोक दे दिया। वैकुंठ धाम, और खुद के हाथों से पिता के जैसा अंतिम संस्कार किया जाता है वैसा उन्होंने अंतिम संस्कार किया उनका। तो फिर हमको आत्मशुद्धि करना है, तो आत्मशुद्धि क्या है? ये प्रश्न आता है ना, आत्मशुद्धि मतलब क्या है? तो ये संसार में भगवान बोलते हैं, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृद सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। तो आत्मशुद्धि मतलब ये हमारी बीमारियां है 3 अंदर, हृदय के अंदर। पहली बीमारी क्या है? स्वामित्व का भाव, मतलब मैं स्वामी हूँ, मैं आई एम द प्रोप्राइटर, सारे संसार का प्रॉपर्टी मैं, जैसे अलेक्जेंडर द ग्रेट वो जो है। या फिर दूसरा वो बीमारी है नियंत्रक, मैं कंट्रोल करना चाहता हूँ लोगों को। और तीसरी बीमारी है एन्जॉयरशिप, अब मैं भोग करना चाहता हूँ, मैं खुद को भोक्ता समझता हूँ। तो ये जो मनोवृत्तियां है हमारी, इससे मुक्त होना, ये स्वामित्व की भावना से। तो पहला है स्वामित्व की मानसिकता। तो हर कोई व्यक्ति यहाँ पर क्या है, हर सारी चीजों को खुद ही लेना चाहता है। अलेक्जेंडर ने पूरा जो है साम्राज्य जो है प्राप्त कर लिया, और हिरण्यकशिपु था वो सारे लोगों का अधिपति हो गया। लेकिन इतना स्वामित्व प्राप्त करने के बाद भी लोग सेटिस्फाइड नहीं थे। तो ये प्रवृत्ति है, जैसे छोटा बच्चा है, वो इतना बड़ा केक है, वो छोटा सा बच्चा है, लेकिन उसकी इच्छा पूरा केक अकेले खाने की है, पूरा अकेला खा रहा है वो। तो ये प्रवृत्ति है ये। तो ये स्वामित्व की मानसिकता जो है बहुत ही समस्या निर्माण करती है। अगर दूसरा है नियंत्रक, नियंत्रक होने की मानसिकता। तो पति है, बीवी भी उसको कंट्रोल करना चाह रही है, सास भी कंट्रोल करना चाह रही है। तो आजकल समाज में ये बहुत समस्या है। हर कोई व्यक्ति जो इस मानसिकता में है कि वो नियंत्रण करना चाहता है, लोगों को नियंत्रण करना चाहता है, कंट्रोल करना चाहता है। उसको लगता है कि लोग मेरी बात माने, मैं जो कहता हूँ वही हो। हाँ, वो ये व्यक्ति जैसे ये पैसा पैसे से कंट्रोल करना चाहता है, वो सारी पृथ्वी को कंट्रोल करना चाहता है। तो ये देखा गया है, जैसे कोई गृहिणी है, पड़ोसी के पास में जाती है और पड़ोसियन उसको पूछती है कि तुम्हारे घर में किसका चलता है? तो पड़ोसियन बोलती है कि मेरे घर में मेरा ही चलता है, पूरा पति मेरा सैलरी मेरे पास में लाके देता है और फिर मेरा ही पूरा घर में चलता है। जब पति ऑफिस में जाता है तो उसका कलीग उसको पूछता है, अरे तुम्हारा घर में तुम्हारा किसका घर में किसका चलता है तो तुम्हारे घर में? तो वो बोलता है कि मेरे घर में मेरा ही चलता है, क्योंकि मैं तो कमाता हूँ ना, तो मेरा ही चलता है, तो सब लोग मेरा मानते हैं। तो बच्चे को उसका दोस्त पूछता है, अरे तुम्हारे घर में किसका चलता है? अरे मेरे घर में मेरा ही चलता है, मैं जब रोता हूँ वो हाथ पैर पटकता हूँ तो सारे माता पिता सब काम धंधा छोड़ के मेरे पास में मुझे देखने के लिए आ जाते हैं। तो हर कोई यहाँ पे क्या है, कंट्रोल करना चाहता है कि मैं कंट्रोल करना करता हूँ सब लोगों को, सब सब सारा संसार मेरे इर्द गिर्द घूमे, यही प्रवृत्ति है, नियंत्रण करने की मानसिकता। और तीसरी बीमारी हमारी भोग की मानसिकता, कि हम क्या करते हैं, एंजॉयर होना चाहते हैं। हम नहीं जानते कि कृष्ण एंजॉयर है। जैसे चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि अ, आत्मेंद्रिय कृति वांछा तारे बले काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति इंचा धरे ना प्रेम नाम। जब हम खुद का संतुष्टि चाहते हैं तो उसको काम बोला गया है, और जब हम कृष्ण की संतुष्टि चाहते हैं तो उसको प्रेम बोला गया है। तो ये देखिए, ये लड़की जो है पूरा पूरा खिलौना अकेला ही ले रही है, और वो अपनी जो मित्र है उसको नहीं देना चाह रही है। या फिर ये जो रावण है, इसको भोग का प्रतिनिधित्व करता है, वो राम से अलग सीता को भोगना चाहता है। इस संसार में भी लोग राम को नहीं चाहते, राम की जो प्रॉपर्टी है सीता स्वरूप उसको चाहते हैं, और राम से सीता को अलग करके कौन सुखी रह सकता है? रावण का पूरा साम्राज्य जल गया, लेकिन उसके विरोध में हनुमान जी ने क्या किया, सीता को राम से मिलाया। तो राम से जब सीता को मिलाया तो राम जी ने आलिंगन दिया हनुमान जी को। तो भगवान का आलिंगन जब होता है तब वास्तव में वो व्यक्ति सुखी होता है। तो इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण है अनर्थों को, इस हमारे जो हृदय की प्रॉब्लम्स है उसको निकालने के लिए हमको समर्पित होना पड़ेगा भगवान को। इसके लिए क्या करना है, तो अपना सर्वश्रेष्ठ करना है, डू योर बेस्ट, और परिणाम की चिंता छोड़ दो। इस संसार में देखा गया है, एग्जाम के पहले चिंता, एग्जाम के समय चिंता, और एग्जाम के बाद में भी चिंता।
बिजनेस कर शुरू करने से पहले चिंता, जो बिजनेस चालू किया तब चिंता, बिजनेस खत्म हो गया तो भी चिंता, बिजनेस में लॉस हो गया तो भी चिंता, इस सारे से चिंता है। तो इस सारे ये मनोवृत्ति के कारण, ये चिंताओं के कारण अलग अलग बीमारियां भी आती है। मनोवैक बोलते ना, आजकल के सबसे बड़ी बीमारी क्या है? साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर, म्हणजे मानसिक रोग, ये एक नंबर का बीमारी है। तो इसी कारण से आया है कि हम अपने आप को कर्ता समझ रहे हैं, वी आर, हम सोच रहे हैं कि फल सारा हमारे हाथ में ही है। तो ये सारे गीता के आधार पर जो नहीं होने के कारण, जैसे हम जो है, जो किसान जो है बीज बो सकता है, लेकिन बारिश आना नहीं आना हमारे हाथ में नहीं है। बारिश भगवान दे सकता है, लेकिन हम हमको बीज बोने का कार्य करना है। लेकिन इसका मतलब ये है कि हमारे हाथ में सब कुछ नहीं है, भगवान के हाथ में है। जैसे कोई स्टूडेंट है, वो तैयारी करता है, इंटरव्यू देता है, लेकिन इंटरव्यू में सिलेक्शन की होगा कि नहीं, वो पैनल बोर्ड पे डिपेंड करता है। या फिर एक स्टूडेंट है, बहुत मेहनत में लगा हुआ है, स्टूडेंट बहुत पढ़ाई कर रहा है, लिख रहा है, लिख रहा है, लिख रहा है, लेकिन मार्क देने का काम कौन करेगा? टीचर करेगा। तो इस प्रकार से लाइफ में ये वास्तविकता है जीवन की, कि हम तैयारी करते हैं, लेकिन उसका सक्सेस नहीं आएगा, नहीं आएगा, ये भगवान के हाथ में होता है। तो इसीलिए अपनो अपना सर्वश्रेष्ठ करके परिणाम की चिंता से हम अगर मुक्त होंगे, तो बहुत सारे साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर बोलते हैं, उससे हम बच जाएंगे। और दूसरा है, हमको काउंट योर ब्लेसिंग, डोंट काउंट व्हाट यू आर मिसिंग। मतलब ऐसा होता है ना कि हमको अरे ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, ये इसमें लगे रहते हैं, ये जो नेगेटिव माइंडसेट है। लेकिन हमको ये मिला, भगवान का प्रसाद मिला, भगवान का दर्शन मिला, भगवान का सेवा मिला, तो ये क्या बहुत सारा कुछ हमको मिला है, लेकिन काउंट आवर ब्लेसिंग्स, तो ये कब हम कर पाएंगे? जैसे असफलता और सफलता की हमारे परिभाषा होगी। जैसे मैं पिछले बार डिस्कस कर रहा था कि ऐसा नहीं है कि किसी ने पढ़ाई किया तो वो पूरा वेस्ट हो गया, उसका अगली बार काम में आएगा, उसको दूसरे एग्जाम में काम में आएगा। तो हमारी परिभाषा सही होनी चाहिए कि जो भी हम प्रयास कर रहे हैं वो वेस्ट नहीं जा रहे, वो हमको, तो इसीलिए सक्सेस मिलेगा ही जरूरी नहीं है, लेकिन हम जो प्रयास कर रहे हैं वो वेस्ट नहीं जा रहे हैं। और ये भी हमको जानना चाहिए कि भगवान के ऊपर विश्वास होना चाहिए कि भगवान सब कुछ जानते हैं। भगवान क्या है? सर्वज्ञ है और सर्वशक्तिमान है और सर्वत्र है। ये सारी चीजें जान के ईश्वर सब कुछ जानते हैं, ऐसा समझकर हम भगवान पे विश्वास करें। और एक बार ऐसा स्टोरी ध्यान में आ रहा है कि एक आदमी था, वो बरगद के पेड़ के नीचे बैठा था, और उसने देखा कि इतना बड़ा बरगद का पेड़ है, लेकिन उसका फल इतना इतना ही है, छोटा छोटा। तो उसने सोचा भगवान को दिमाग नहीं है शायद, ऐसा सोचा उसने कि भगवान ने इतना छोटा छोटा, इतना बड़ा पेड़ और छोटा छोटा फल बनाया है। और उसने सोचा कि वो तरबूज का पेड़ है, वो थोड़ा सा वेल रहता है उसमें, वो इतना बड़ा बड़ा तरबूज दे दिया उसमें छोटे से वेल में। भगवान को कुछ समझ में नहीं आता शायद, ये छोटा सा वेल है, उसमें इतना बड़ा भारी भारी फल दे दिया, और इतना बड़ा पेड़ उसमें इतना सा छोटा सा फल दे दिया। ऐसा सोच के वो सो गया बरगद के पेड़ के नीचे। थोड़ी देर में उसके सर के ऊपर छोटा सा फल गिरा बरगद का पेड़ का, और टक्कन ऐसा जोर से लगा उसको, ऊपर से गिरा तो जो छोटा भी था तो लग गया उसको। तुरंत उठ के खड़ा हो गया, अरे ऐसा हाथ करने लगा सर के ऊपर, फिर ऊपर देखने लगा, फिर सोचा अरे भगवान को बहुत धन्यवाद है, इतना बड़ा पेड़ है, और उतना ही बड़ा अगर फल रहता और वो मेरे सर के ऊपर गिरता तो मैं अभी इधर जिंदा ही नहीं रहता इधर। तो भगवान को समझ में आता है कि किधर क्या देना है भगवान को बराबर। इसी प्रकार से जो साधक होता है उसको समझ में आता है कि भगवान को सब समझता है, इसीलिए वो निश्चिंत रहता है। तो इसीलिए तीसरा सूत्र है कि पहला सूत्र है कि हमको सर्वश्रेष्ठ करना है, परिणाम की चिंता छोड़ना है। दूसरा, सफलता और सफलता का हमारा जो डेफिनेशन है, परिभाषा है, उसको थोड़ा सुधारना है। और ईश्वर के ऊपर विश्वास रखना है। इसको सब मिला देते हैं हम, तो इसको बोलते हैं योग कर्मसु कौशलम। इसको भगवान बोलेंगे अगले श्लोक में। तो किस प्रकार से हमको काम करना है कि इस चेतना में काम करना है। तो इसमें तो हमको क्या करना है? चार हमको कर्म करना है, फल की आशा नहीं करना है, और फल कर्म मतलब खुद को कर्ता नहीं समझना चाहिए। हाँ, मतलब अहंकार से पुलित नहीं, मतलब काम कर रहे हैं हम, फल की आशा भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन अहंकार भी नहीं होना चाहिए कि मैं कर रहा हूँ। और दूसरा, फिर मैं नहीं कर रहा हूँ तो ठीक है, फिर मैं नहीं करूंगा, तो आलस भी नहीं होना चाहिए। तो ये चार चीजें हैं। क्या है?
कर्म करना है, फल की आशा नहीं करना है, अहंकार नहीं करना है और फिर आलस भी नहीं करना है। ये चीज़ें ये 4 बॉक्स में वही चीज़ें बताई है, उसको मैं सेंस में बता दिया आपको। तो एक इसके एक स्टोरी आती है, तो एक बच्चा था, एक स्टूडेंट था, उसको लगा मेरा अमेरिका में नंबर लग गया कॉलेज में, अभी मेरे को जॉब लग गया तो मैं जाऊँगा उधर, $5000 उसका नौकरी था और गया वो इंडिपेंडेंटली एन्जॉय करने के मन से गया वो, गया। जैसे गया 2 दिन में ईमेल आ गया पिताजी का, बेटा तुमको सैलरी अच्छा मिल रहा है $5000, तो ऐसा करो मुझे थोड़ा $4000 भेज दो। तो उसका माइंड भी खराब हो गया, अरे मैं तो एन्जॉय करने वाला था इधर, 4000 वा पिताजी माँग रहे हैं। लेकिन वो मना नहीं कर पाया, पिताजी का है तो मजबूरी में भेज रहा था वो $4000। तो भेजा उसने, तो 4-5 साल उधर रहा, फिर 5 साल बाद जब वापस आया तो पिताजी ने बोला कि वापस आ जाओ, बहुत हो गया नौकरी अब इधर। उधर उसका शादी करा दिया, तो शादी करके जब शादी का दिन था उसी दिन पिताजी ने पूरा जो 4,000 वो हर दिन हर महीने का भेज रहा था, तो 12 महीने का 5 साल का पूरा जो है चेक बना के इसको दे दिया अपने बेटे को गिफ्ट के रूप में। बेटे ने बोला कि आपने पूरा वो पैसा दे दिया वापस? तो उन्होंने कि हाँ, क्योंकि उस समय अगर तुमको मैं इतना यूज़ करने देता तो तुम गलत आदतों में फँस जाते थे। गलत नशा में लड़की को लेके घूमना ये सारे कार्य करते थे। लेकिन अभी आप क्या है, अब तुम्हारी बीवी आ गई, अभी तुम्हारा वो कंट्रोल करेगी बराबर, और फिर तुम ये जो पैसा है बराबर यूज़ कर पाओगे। तो वैसे ही हमको फल की आशा नहीं करना है, भगवान हमारा कर्म करना है, भगवान को पता है कि हमारे लिए सही क्या है, गलत क्या है, वो बराबर जब टाइम होगा वो हमको दे देंगे। ऐसे इस प्रकार से हमको अ, तो ये है हमको कार्य करना है, उसको फल की आशा नहीं करना है। तो 3 प्रकार के कर्म होते हैं, कर्म, विकर्म और अकर्म। तो हमको अकर्म करना है, भक्ति युक्त कर्म करना है। कर्म मतलब कर्म नहीं करना ऐसा नहीं बोलते उसको, भक्ति युक्त कर्म या फिर निष्काम कर्म मतलब कर्म करके उस फल को भगवान को अर्पण कर देना। तो निष्काम कर्मी योगी जो भी होता है, जो कर्म करता है बाद में फल को अर्पण करता है, और भक्त योगी होता है, वो कर्म ही भक्ति होती है उसकी। तो वो सारा जो है इसमें क्या होता है, रिएक्शन नहीं आता है। हाँ, तो कर्म से कर्मयोग से भक्ति योग तक, तो कर्मयोग जो हम होते हैं तो धीरे-धीरे व्यक्ति जो कर्मयोगी होता है, वो भक्ति योग में आ जाता है, धीरे-धीरे समझ जाता है वो। हाँ, धीरे-धीरे ज्ञान आता है उसको, फिर वो भी भक्ति करने लग जाता है। तो ये श्रीधर स्वामी और रामानुजाचार्य की टीका है, उसमें वो कहते हैं कि अ, सभी कर्मों का फल केवल भगवान की पूजा करने से ही प्राप्त हो जाता है। जैसे हम श्लोक याद कर रहे थे, यावान अर्थ उदपाने सर्वतो संप्लुदोदके, तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानता, एक कल श्लोक हम देख रहे थे। तो भगवान की भक्ति करो, और भक्ति करो मतलब क्या है कि बाकी चिंता मत करो अपने। तो ये भी जानना महत्व है, भक्ति करना मतलब क्या है, हमारे कर्तव्य जब हम भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं, वो भी भक्ति है। लेकिन हमारे कर्तव्य वो तो है ही, लेकिन भक्ति में प्रोसेस के भी कुछ कर्तव्य है, उसको भी ध्यान रखना चाहिए। साधना का भी उसमें इंक्लूड करना पड़ता है उसको साधना में। नहीं तो फिर मैं घर घर को मेंटेन कर रहा हूँ, कमाई कर रहा हूँ, यही कर्तव्य मैं भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ, यही भक्ति हो गया। तो वो भक्ति होने के लिए हमको साधना भी करनी पड़ेगी। कर्म करो, परिणाम के पीछे मत पड़ो, ये भगवान बोल रहे हैं। तो यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं, तो अभी ये महत्वपूर्ण पॉइंट आप लोगों को मैं बता दिया। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, सिद्ध्या सिद्ध समो भूत्वा समत्वम योगमुच्यते। तो योगस्थ कुरु कर्माणि, योग में स्थित होके कर्म करो, ऐसा भगवान बोल रहे हैं। तो योग में स्थित होके सिद्ध्या सिद्धो समो भूत्वा। तो कभी जैसे कैशियर होता है, उसके पास में बहुत लाखों पैसा आता है, वो लाखों पैसा लोगों को देता है, उसको कोई टेंशन नहीं है। समो भूत्वा मतलब आया सुख आया दुख आया, उसमें स्थित हो जाओ। समत्वम योग उच्यते, इस प्रकार के योग में तुम स्थित हो जाओ, ऐसा भगवान बोल रहे हैं उसको। तो वास्तविक योग की परिभाषा यही है कि सुख दुख में हम सेम रहे और कृष्ण भावना भावित कार्य करें। कृष्ण भावना भावित मतलब कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करें। तो एक्शन इन योगा, योग में एक्शन क्या होता है कि भगवान हम हमारा मन स्थिर करते हैं, हमारे इंद्रियों को नियंत्रण करते हैं कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, कृष्ण का आदेश पालन करते हैं,
तो कृष्ण के प्रसन्न वाले इंद्रिय को नियंत्रण करते हुए जब हम आदेश पालन करते हैं, तो उसको बोलता है असली योग। आजकल का जो योग है उसको योग नहीं, वो तो सब पार्ट ऑफ योगा है, वो भी खुद के स्वार्थ के लिए किया जाता है। तो इसीलिए भगवान बोल रहे हैं, दूरे न वर कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धो शरणम अन्विच्छ कृपणा फल हेतव। कृपणा फल हेतव, तो वो कृपण लोग है। हाँ, तो तो कर्म जो है इस प्रकार से जो कर्म में हम लगे हुए हैं, तो उसको दूर से ही त्याग दो, ऐसा बोल रहा है। हाँ, तो इसमें जो माइजर है, मतलब जो कृपण है, तो वो क्या करता है, अ, होते हुए भी उसका उपयोग नहीं करता। जैसे करोड़पति लोग व्यक्ति है, तो वो हो सकता है दान दे सकता है, किसी का भला कर सकता है, लेकिन खुद भी यूज नहीं करेगा, लोगों को भी देने ऐसे पड़ा रहेगा, वो मर जाएगा, उधर ही पैसा पड़ के सड़ जाएगा, पता भी नहीं चलेगा उसने कहाँ छुपा के रखा था। तो इस प्रकार से इसको बोलता है माइजर। लेकिन ब्राह्मण कौन होता है, वो दूसरों को खुल के देता है, शेयर करता है। तो भक्ति में लगा हुआ व्यक्ति इस जीवन में भी अच्छे और बुरे दोनों तरह के प्रतिकारों से खुद को मुक्त करता है। तो ये क्यों करना है, सिद्धा सिद्ध समभूतवा, मतलब अच्छा और बुरे कार्यों से हमको मुक्त क्यों होना है, तो ये भगवान बोल रहे हैं, बुद्धि युक्तो जहाति उभे सकृत दुष्कृते तस्माद योगाय युज्यस्व योग कर्म सुकौशलम। तो सुकृत दुष्कृते, इस श्लोक में शब्द आया है, सुकृत दुष्कृते जहाति। जहाती मतलब छोड़ दो, सुकृत भी छोड़ दो, दुष्कृत भी छोड़ दो। तो बोलेगा सुकृत क्यों छोड़ दो, क्योंकि सुकृत मतलब भगवान की भक्ति को छोड़कर हम किसी को कपड़ा दे रहे हैं, किसी को खाना खिला रहे हैं। कपड़ा दे रहे हैं तो अगले जन्म में हमको फैक्ट्री का मालक बन जाएंगे, हम कपड़े के फैक्ट्री का। किसी को खाना खिला रहे हैं तो हमको खाने पीने का कोई कमी नहीं होगा। किसी को पानी पिला रहे हैं तो नदी के पास में हमारा जन्म हो जाएगा, दिन जीवन भर हमको पानी पीने की कोई समस्या नहीं होगी। तो उदाहरणार्थ, या फिर हमारे घर के ऊपर बहुत 4,000 5,000 लीटर लीटर का सिंटेक्स टैंक लगा देंगे गवर्नमेंट। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो हम अच्छा भी करते हैं तो उसको फल मिलता है, और उसके लिए आना पड़ेगा संसार में बार बार। इसीलिए क्या करना है, हमको अकर्म करना है, मतलब हमको ये सारा कार्य करना गलत नहीं है, किसी को खाना भी खिलाना है तो गलत नहीं है, लेकिन फिर प्रसाद खिलाओ, भगवान को अर्पण करो, फिर खाना खिलाओ, वो भक्ति हो जाता है। तो भक्ति मतलब कुछ अलग नहीं होता है, उसको भगवान को ऐड करना होता है, भगवान को प्रसन्न करना होता है, बस भगवान को ऐड करना होता है उसमें, यही भक्ति है। तो इसलिए इसे उदाहरण दिया जाता है, एक नृग महाराज का उदाहरण आता है। नृग महाराज थे, बड़े बड़े चैरिटेबल थे, मतलब दानी थे। वो गायों का दान दिया, बहुत सारे ब्राह्मणों को दान दिया। तो एक ब्राह्मण को जो गाय दान की, वही ब्राह्मण की गाय दूसरे ब्राह्मण को फिर से दान दे दी। वो चक्कर में वो फंस गए। फिर दोनों ब्राह्मण, एक ब्राह्मण बोला कि मेरी गाय उधर चली गई, तो वो बोला कोई चिंता नहीं, मैं 1,000 गाय आपको दे दूंगा। तो वो मानने को तैयार नहीं ब्राह्मण। दूसरे ब्राह्मण को बोला कि छोड़ दो, तो वो भी छोड़ने को तैयार नहीं। उस चक्कर में उनको शाप मिल गया और वो छिपकली बन गए, जैसे चित्र में दिया है। तो लेकिन उन्होंने कुछ वैष्णव को भी मंदिर बनाने के लिए पैसा दिया था। तो तो ये जो है, जो कर्तव्य होता ही है हमारा, जैसे फल होता है, फल जो है उसमें जब हम भगवान को अर्पण करते हैं, कुछ परसेंटेज भगवान को देते हैं मंदिर निर्माण के लिए, ऐसा है। तो ये स्वल्पमप्यस्य धर्म से है, मंदिर निर्माण में है या वैष्णव सेवा में है। तो वो जो परसेंटेज है हमारा, जो त्रायते महतो भयात, तो नृग महाराज को भगवान के द्वारा उसका उनका उद्धार हुआ। या फिर कर्ण था, कर्ण बहुत भी दानी था, लेकिन कर्म दानी था, लेकिन वो क्या हो गया, असत संगति में पड़ गया, दुर्योधन का साथ दिया उसने। तो दुर्योधन का साथ दिया तो उसका क्या हुआ, उसको भक्ति योग से जो परम गति प्राप्त होनी चाहिए वो प्राप्त नहीं हुई। तो इसीलिए, और इसमें क्या होता है कि सुकृति के इसमें जब हम रखते हैं तो हमारा हमारा ईगो भी रहता है, उसमें ईगो भी रहता है। तो मैंने किया, किसी को भी पूछो, मैंने ये हॉस्पिटल बनाया, मैंने इतना गाय दान दिया, मैंने इतना डोनेशन दिया। लोग मंदिर में भी डोनेशन, मंदिर में डोनेशन देना अच्छी बात है, लेकिन उसमें भी थोड़ा सा लेवल होता है अलग अलग। कुछ लोग जो डोनेशन देते हैं तो उनको लगता है कि पंखा मैंने दान दिया तो पंखे के ऊपर मेरा नाम होना चाहिए, तो पंखे के ऊपर नाम रहता है। फिर ये स्टाइल मैंने दिया तो स्टाइल के नीचे उनका नाम रहता है। तो ये जो है ये थोड़ा सा लोअर अंडरस्टैंडिंग है। जो हर व्यक्ति, भगवान जानते हैं ना हमने क्या किया है, क्या पुण्य किया है, क्या अपराध, क्या पाप किया है, तो भगवान देंगे। ये श्रद्धा के साथ में भक्ति योगी जो है भक्ति में लगा रहता है। तो इसीलिए बुद्धि योग का जब हम अभ्यास करते हैं
तो हम क्या होते हैं, अच्छी और बुरी प्रतियोगिता से मुक्त होते हैं। मतलब अच्छा कर्म, जैसे भगवान बोलते हैं ना, भगवद गीता का लास्ट श्लोक, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। तो अच्छी और बुरी प्रतिक्रियाओं से हम मुक्त होंगे, जन्म मरण से चक्र से मुक्त होंगे। वैदिक कर्म कांडों के प्रति हमारी उदासीनता हो जाएगी। हमारा मेन क्या गोल होगा कि कृष्ण को प्रसन्न करना है, और कृष्ण के साथ शाश्वत दास के रूप में हमारा संबंध स्थापित होगा, और वापस भगवान के पास जाने के लिए हम योग्य बनेंगे। ये सारा फल है जब हम कर्म से आसक्त नहीं होते, कर्म फल से आसक्त नहीं होते। ये बोल रहे, कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ति अनामयम। पदम गच्छन्ति अनामयम, जैसे ये तोता या फिर पंछी उड़ के जा रहा है पंजरे से, वैसे हम इस संसार में फंसे हुए हैं, अलग अलग आसक्तियों से फंसे हुए हैं, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, मतलब बहुत सारी अलग अलग प्रकार की समस्याएं हैं। तो इस सारी समस्याओं से अगर मुक्त होना है तो कर्मजम बुद्धि युक्ता फलम त्यक्त्वा, यहाँ पे फिर से बात बोल रहे हैं, फलम त्यक्त्वा बोला है श्लोक में। तो फल के बारे में ज्यादा मत सोचो। हाँ, सोचो कि इस संसार से कैसे मुक्त होना है। जन्म बंध विनिर्मुक्त, जन्म जन्म के साथ में हम बंध गए, तो जन्म हुआ तो बंध गए, तो अभी इसे मुक्त होना है। तो यही है कि फल की आसक्ति को छोड़ो और रिस्पॉन्सिबली कार्य करो। हाँ, तो फल ध्यान में रखते हुए कार्य करता है भक्त। कोई बोलेगा कि फल में आसक्त, फल पे ध्यान नहीं रखेंगे तो कैसे हम कार्य कर पाएंगे। फल पे तो ध्यान रखना ही है, फल पे ध्यान रखना है, लेकिन फल से आसक्त नहीं होना है। मुझे आईएएस बनना है, लेकिन आईएएस ही बनना है ना तो मैं मर जाऊंगा, सुसाइड कर लूंगा, ऐसा नहीं है। आईएएस बनना है, उसके लिए जितना प्रयास करना है वो भी मैं करूंगा, वो नहीं है, वो गलत नहीं है। लेकिन फिर सब लोग तो आईएएस नहीं बनते हैं ना, वो तो वास्तविकता है, वो भी समझना है। तो इसीलिए इस जो वैदिक ग्रंथ है वो धर्म अर्थ काम मोक्ष की बात करते हैं, लेकिन भगवत गीता में भगवान इसको चतुर्थ पुरुषार्थ बोलते हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। तो लेकिन इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहता ही है, लेकिन भगवान यहाँ पे पंचम पुरुषार्थ देना चाह रहे हैं, वो है भक्ति योग। भक्ति योग के द्वारा हम इस संसार में पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसार है खलु दुस्तारे कृपया पाहि पारे मुरारे। शंकराचार्य जैसे इस बार बार जन्म मरण के चक्कर में हम छूट जाएंगे, यही भगवान की हृदय की इच्छा है गीता की। तो यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतिरिष्यति तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। तो इस प्रकार से जब हम कार्य करेंगे तो मोह कलिलम, तो हमारी बुद्धि क्या होगी, इस संसार के मोह से निकल जाएगी। जैसे एक कमल होता है, कीचड़ में रहते हुए भी कीचड़ से प्रभावित नहीं होता है, वैसे वो जो भक्त होता है इस प्रकार से जब कार्य करता है तो इस संसार की आसक्तियों में फंसता नहीं है, और वो क्या है, अपना जो रियल गोल है भगवत धाम वो प्राप्त करता है। तो वैदिक ज्ञान है, कर्म कांड है, कर्म कांड से धीरे धीरे आगे व्यक्ति बढ़ता है, लेकिन एक्चुअल रियल पर्पस क्या है, ये वेद क्या घना जंगल है, तो घना जंगल से निकल पाना मुश्किल है, लेकिन जो महाजन ये न गथा सपंता, लेकिन वो जंगल में अगर क्या बोलते हैं उसको, रास्ता बना हुआ है पहले से, उस पे कोई चल के गया है, तो हमारे जो है भक्तगण या फिर हमारे आचार्य है वो चल के गए हैं जंगल में से, उन्होंने बताया है कि ये रास्ता है, इसीलिए उपदेशामृत बोला गया है। रूप गोस्वामी एक ग्रंथ लिखा है उपदेशामृत। तो उपदेशामृत को हम फॉलो करेंगे, साधु संतों के वचनों को फॉलो करेंगे, और तो हम क्या हो जाएंगे, तो हम योग में स्थित हो जाएंगे। श्रुति विप्रतिपन्ना ते सदा सा स्थिति निश्चला समाधा वचला बुद्धि सदा योगम अवश्यपि। तो हम योग में स्थित हो जाएंगे इस प्रकार से जब हम कार्य करेंगे। और वैदिक जो स्क्रिप्चर है, वेदों के अलग अलग सिस्टम है, वेदों का पालन करके कुछ रिचुअल्स करते हो कर्मकांडी लोग, 3 टाइम स्नान करते हैं, ये सब इसमें वो लंबा प्रोसेस है। या फिर वो ज्ञानी है, वो थोड़ा नेति नेति मतलब डिटैच होते हैं संसार से, लेकिन भक्त लोग डायरेक्ट भगवान की सेवा में लग जाते हैं, भगवान की सेवा करते हैं। तो ज्ञानी लोग भी आएंगे धीरे धीरे, उनका भी थोड़ा अंडरस्टैंडिंग होता है, परमात्मा निराकार है, फिर भगवान परमात्मा के रूप में मानते, फिर भगवान का। लेकिन ज्यादा अपने पास टाइम नहीं है बार बार क्यों चांस लेने का, इसमें बहुत लंबा प्रोसेस लगता है, बार बार बहुनाम जन्म नामन्ते, वो आगे श्लोक आएगा,
बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान मान प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। अनेक जन्मों में तो यही कर, इसे लंबा प्रोसेस क्यों, ऐसा खाना है, ऐसा उल्टा ऐसा खाने में क्या मतलब है? वो खाना तो है तो सीधा ही खाओ। तो ये भक्तियों को है, भगवान का हृदय है, वो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं। तो अभी हम 10 बार, कितना टाइम है, 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे। ये सारे ज्ञान का लक्ष्य है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अभी हम अ, अगले से सत्र में चर्चा करेंगे कि स्थित प्रज्ञ जो होता है उसके क्या लक्षण होते हैं। स्थित का वो अर्जुन पूछते हैं प्रश्न, स्थित प्रज्ञ से क्या भाषा, समाधिस्थस्य केशव, स्थित भी किम प्रभाषेत किम आसेत व्रजेत किम। तो स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण है उसके बारे में चर्चा होगा। उसके अगले सत्र में आप लोग ज्वाइन करिए। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न होगा तो व्हाट्सएप पे द्वारा, कॉल के द्वारा, जब आप और मैं फ्री रहूंगा तब आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। ठीक है। ठीक है, तो फिर हम रुक जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। थोड़ा ये मतलब आधे घंटे में समाप्त कंप्लीट करना होता है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से सुनना पड़ेगा आप लोगों को। क्योंकि ज्यादा लंबा लेंगे तो लोगों को भी थोड़ा समय का अभाव रहता है, और ज्यादा स्लो लेंगे तो हम जो सेशन है वो कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा। हरे कृष्णा। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु जी। ठीक है।